Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान को भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम डाउनलोड कर जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियो यूनिट वाइज सजे देके रखी थी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम प्रीवियस क्लास रे एसी जेनरेटर बा एसी डायनामो विषय पढ़ला। आज टॉपिक आम देखा ट्रांसफॉर्मर विषय है। सो सपोज तुम डिफरेंट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जोटा तुम देखुव डे टू डे लाइफ रे ऑब्वियसली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तार वोल्टेज दरकार करे फॉर इट्स ऑपरेशन। सपोज फॉर एग्जांपल गोटे एक्सरे ट्यूब जदि आम कहवा इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट फॉर इट्स ऑपरेशन। आ जदि गोटे डायोड किंबा ट्रायोड फिलामेंट कहवा देन इट रिक्वायर्स ओनली 6 वोल्ट अराउंड तुम पोटेंशियल वोल्टेज दरकार कर। सो आमको निहाती भाव में गोटे एमती डिवाइस दरकार जे कि वोल्टेज को कम भी कर बेसी कर। सो ट्रांसफॉर्मर इज दैट टाइप ऑफ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ एन एसी पावर सप्लाई टू हायर और लोअर वैल्यू। यार प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जोटा तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी पढ़ीच है। सो एथिरे कौन हम EMF induced हम in a circuit due to the current changing in the other neighborhood circuit. Now let us see the construction. You can see in this figure what a transformer it consists of two coils, namely तुम्हारा primary और secondary है। Both these coils are wounded over a soft iron core and the number of turns and the thickness है ये जो यहाँ तुम नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी रो प्राइमरी रो नंबर ऑफ टर्न्स आ जो थिकनेस है ये जो कॉइल रो। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हेदर यू वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज और यू वांट टू डिक्रीज द वोल्टेज है। बिकॉज ट्रांसफॉर्मर काम है से चेंज कर वोल्टेज को कम भी कर बेसी कर। सो द कोर इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन है एवं इट इज इन फॉर्म ऑफ लेमिनेशन है जमती कि यहाँ प्रॉपर्ली इन्सुलेट हो बाय मीन्स ऑफ थिन कोटिंग ऑफ इन्सुलेशन है। अच्छा, इट इज टेकन इन फॉर्म ऑफ जो लेमिनेशन कहगला कहीं करा जाए एमती सो एज टू अवॉइड द सेटिंग ऑफ एडी करंट। एडी करंट तुम ऑलरेडी जानिछ एटा केवल लॉस ऑफ एनर्जी को ही देखाए। दिस इज नॉट एन यूजफुल करंट है। सो इनपुट सोर्स को एठी इनपुट एसी को प्राइमरी रे दिया जिवो है अकॉर्डिंगली तुम आउटपुटा सेकेंडरी रो ए दुई टर्मिनाल रे बाहर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। एबे आसीबा आमे यार एक्शन को। सो जेते बेले एसी जमती कहगला जे कनेक्शन हो जिवो प्राइमरी रे ताहले कोन हबो करंट एंड हेंस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल चेंज कंटिन्यूअसली। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो थ्योरी कहला जे जदि तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो ताले इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो। सो accordingly this changing magnetic flux through the secondary will result in induction of a continuous EMF which is the induced EMF है। this is the action। एबे जीवा हमें थ्योरी को। थ्योरी बहुत सिंपल अच्छी देखो प्राइमरी और सेकेंडरी जदि फॉर एग्जांपल जदि हमें बहुत पाखरे पाखरे या को वुंड करिकी रखा जाइछि ताले यू कैन एज्यूम दैट it is a fair approximation so that the magnetic flux phi b जोटा linked है कि रहिबो प्राइमरी और सेकेंडरी रे is nearly same है। ताले जदि कैपिटल E हला तमरो induced EMF is in each turn है गोटे टर्न है then E equal to minus d phi by dt माने नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एबे NP और NS हला नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी जदि कहबा ताले एबे टोटल इंड्यूस्ड EMF हमें बाहर करि परिबा। across the primary coil आमर आसीगला EP जदि E आमर आसीगला माइनस NP इंटू d phi by dt है। आउ जेहेतु एटा प्राइमरी ही तुमर
सप्लाय सोर्स सहित जोड़ी होगी अच्छी तेणुक आम ई सांगे ई पी को इक्वेट करदे ई पी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाय डी टी करदेला सिमिलारली ई एस रैल्यू आसीज माइनस एन एस डी फाइव बाय डी टी है। अच्छा एबे ये जो दुईटा भैल्यू आम पाइला एटा अलग अलग ईएमएफ है यहाँ इक्वल ईएमएफ नुह आम केवल कौन करवा डिवाइड करदे ई एस आउ ई पी को तो डिवाइड करदे डी फाइव बाय डी टी तले उपर ये तो कैनसल होगा माइनस माइनस कैनसल होगा सो एन एस बाय एन पी आसला यही रेसीओ को आम गोटे ना देला के है विच इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मर रेसीओ है यही रेसीओटा ही डिसाइड कर व्हेदर तुम ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ेब ना कमेब तो देख केस वन आम देखा विच इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है सो एठी तुम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ना रू जना पड़ी ये वोल्टेज को बढ़ेब माने प्राइमरी रे जतकी वोल्टेज थी सेकेंडरी रे बेसी बाहर सो एपाई कौन हम एन एस मस्ट बी ग्रेटर देन एन पी ताहले के वैल्यू ग्रेटर देन 1 आसीगला सो ई एस ग्रेटर देन ई पी सो a transformer in which the voltage across the secondary is greater than the voltage across the primary is called a step up transformer. Similarly एबे case 2 रे देखिबा step down transformer ठीक तार उल्टा एबे ns less than np k is less than 1 so that es is less than ep. So accordingly you have the transformer in which the voltage across the secondary is less than that of the primary and it is known as the step down transformer है। एबे देखिबा आमे जदि करंट एबे जदि मेजर करबा सपोज आई एस आउ आई पी कहला आमे द करंट अक्रॉस द secondary across the primary and secondary है obviously when the circuit is closed then power input है तुमरो product of emf and current so ep ip है input और es is है तुमरो output टा है ideal condition रे पिला माने तुमरो loss हेबो नाही there is no loss of energy only in case of ideal condition है theoretically so ESIS must be equal to EPIP or ES by EP equal to IP by IS है तो जदि ES रो वैल्यू EP रो बेसी ताहले IS रो वैल्यू IP रो कम and vice versa है thus a gain in a voltage across the secondary will result in a consequent loss in the electric current through it and vice versa है। अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन या सहित जोड़ी भी आसे डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर तो देख दीज आर द फॉलोइंग लॉसेस सपोज है आयरन लॉस माने इट इज ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर है करेन्ट जोटा तुम एठी एडी करेन्ट रे है थिबा जो क्लोज सर्किट जो अच्छी से एडी करेन्ट द्वारा तुम एठी एनर्जी लॉसटा हेबो ओके then your copper loss भी सही बढ़िया गोटे energy loss which is a result of production of heat due to current flowing through the primary and secondary then your hysteresis loss एटा होची जो soft iron core अच्छी जेतेबेले गोटे complete cycle जीवो magnetization रो due to the AC then it will result in also some loss of energy जहाकू कि hysteresis loss कहा जाए एवं fourth one is the flux leakage है due to the improper जदि alignment हो गला then it is possible that the flux linked with the secondary may be a little less so these are all the losses in case of your transformer okay एबे देखिबा हमें long distance transmission of AC by transformer just for the sake of knowledge एटा जानी रखो है देखो जो natural तमे यूज करूछ है ट्रांसफॉर्मर जे इंक्रीज और डिक्रीज जोटा करे वोल्टेज को ता छड़ा ट्रांसफॉर्मर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एसी माने सप्लाई स्टेशन टा को दूर रे थिबो तापरे तमरो रिसीविंग स्टेशन को ये ट्रांसफॉर्मर द्वारा तमरो ट्रांसमिशन करा जाय परिबो एसी रो सो जनरली जो डिस्टेंस रहिला तमरो ए दुईटा स्टेशन भितरे वेयर द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एंड वेयर द इलेक्ट्रिक पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड मे बी सेटा बेसी ही पारे सो जो वायर गुड़ा कनेक्शन होगी तुम जाई थाए ये दुईटा स्टेशन रु तांकर लेंथ मध्य बहुत बेसी रहे सो लेंथ जदि बेसी रहिला ओबियसली तांकर रेजिस्टेंस मध्य बढ़ी जिवो सो एई हिसाब रे केतेटा लॉस एई थारे तुमरो परिलक्षित हुए फर्स्ट लॉस हला तुमरो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द वायर सो पोटेंशियल जेमती हमें देखिला जदि आई हला तुमरो करंट एंड द रेजिस्टेंस इज आर ताले पोटेंशियल डिफरेंस हेगला v इक्वल टू आई आर so this results in a lesser potential जेमती रेजिस्टेंस एटा
जेहेतु हाई रेजिस्टेंस आसीगला सो लेसर पोटेंशियल इठी आसीजिव ऑन रीचिंग द कंज्यूमिंग स्टेशन है। सेकेंड वन इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट जमती आम देखा हीट H equal to I square RT. So both these losses are large due to the greater value of your resistance R. So यही loss को आमे कमे परिबा केमती करिकी if the transmission is carried out by a low current and high potential है, so that amount of energy जोटा transmission हेबो it is not affected. So आमे गोटे कौन करिबा as you can see in this figure गोटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर फास्ट यूज करा जिवो है, सो दैट एटा लो वोल्टेज को हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी रे कन्वर्ट कर दबो जेनरेटिंग स्टेशन रे। एटा तुम देखि परथबो एटा जो थिरे जेनरेटिंग स्टेशन रु 11000 वोल्ट रो वोल्टेज बाहरुची तापरे कोन करिवो जो तमरो हाई करंट को एटा कन्वर्ट करला है, देन इट विल कन्वर्ट दिस इनटू अ हाई वोल्टेज एंड लो करंट एनर्जी है। सो यहाँ पुणी आग को जो प्रोसीड कर स्टेप अफ ट्रांसफॉर्मरटा है, यहाँ हाई वोल्टेज 1,32,000 वोल्ट को यहाँ कन्वर्ट करदेला सो दैट करेंट लो हो एबे तार देकी गला है। तापर आगको जो बढ़ुची पुणी गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आसला सब स्टेशन 1 रे, आ गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आसी सब स्टेशन 2 रे जो थे कि एटा को कमे दिया जाए कि पुणी 11,000 वोल्टेज को वापस अणागला सब स्टेशन 1 रे। सब स्टेशन 2 कौन कर 11,000 वोल्ट को पुणी 220 वोल्ट विच इज द रिक्वायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज इन केस ऑफ योर कंज्यूमिंग स्टेशन माने तुमर गृहोपयोगी काम पाई। ओके, सो यही हाई वोल्टेज को जमती आम देखला इट इज ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस कंज्यूमिंग स्टेशन। एट द कंज्यूमिंग स्टेशन this voltage is stepped down in 3 stages by making use of step down transformer. So जदि गोटे आम देखा डाटा फ्रॉम द hydroelectric power station which shows that the electricity is generated at 11,000 volt and step up to 1,32,000 before transmission, and at the receiving station it is stepped down in the 3 different stages and you are getting 220 volt है। किछटा इंपोर्टेंट नोट्स एबे देखिबा जेमति कि गोटे ट्रांसफॉर्मर को आमे देखिले इट इज इफेक्टिव ओनली इन वेरिंग द करंट and if the source of DC is connected in the primary then there will be no EMF because EMF पाई तमरो करंट चेंज हवा दरकार है। so there will be no EMF in the secondary except at the make or break. Then second point रे आमे देखिला in case of step down transformer the current in the secondary is very large so that the secondary has to be made of a thick wire मोटा रहिबा कथा तार wire टा, while a thin wire can be used in case of your secondary for step of transformer। ठीक तार उल्टा step of transformer एबे पतला तार यूज हुए। ओके, 3 नंबर पॉइंट को आस जो कोर टा रहउची तमरो ट्रांसफॉर्मर रो इट इज टेकन इन लैमिनेटेड फॉर्म in order to avoid the loss of energy due to eddy current है। एटा जेमति कहली 4 नंबर रे जदि तमरो कोर टा ट्रांसफॉर्मर रो इज पैक्ड लूज जदि लूज रही जाउची तार पैकिंग ताले इट मे गिव अ ह्यूमिंग साउंड है। तुम शुणी भी थो थोड़े थोड़े ट्रांसफॉर्मर बहुत जोर साउंड हुए है। सो दिस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एयर व्हिच इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द गैप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटालिक कोर। लास्ट पॉइंट रे जदि तुम जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन आम देखिला देन इन केस ऑफ दिस द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन बाय हाई वोल्टेज एंड लो करंट टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉसेस है। नेक्स्ट एबे देखिबा आमे एटा भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मु कहूची एटा तुमर खास करी तो सिलेबस रे नहीं ऑटो ट्रांसफॉर्मर बा वेरिएक। देखो जनरल ट्रांसफॉर्मर जो आमे इना देखिला सेथिरे दुईटा आमर कॉइल थिला गोटे प्राइमरी कॉइल आ गोटे सेकेंडरी कॉइल है अलग अलग से मानकर तार थिला किंतु ऑटो ट्रांसफॉर्मर रे सेही गोटे तार ही बिहेव करिवो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। देखो इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन कंटीन्यूअस power supply of AC at a desired voltage and it makes use of single winding of insulated copper wire जेमती कहली and it will serve as both primary and secondary। तो यार देखो ये फिगर रे मु एटा बहुत ब्रीफली एटा बताउची एटा जेहेतु तुमर सिलेबस रे नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एटा जानि रखो
देख पॉइंट ए रु सी पर्यंत जो तार एटा गुड़े अच्छी एटा को सेकेंडरी निगला आउ ए रु बी को आमर प्राइमरी निगला। अच्छा जो ये सी पॉइंटा अच्छी है यू कैन सी दिस वन है इट इज मुवेबल है या तुम मुव कर सो सपोज ये जदि तुम सी पॉइंटा ए ठू बेसी दूर रे अच्छी है ए सी इज ग्रेटर देन ए बी ताले कौन हम सेकेंडरी रे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी रे थिबा नंबर ऑफ टर्न्स रु बेसी हो गला माने एन एस इज ग्रेटर देन एन पी हो गला। सो एटा आसीगला तुमर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है सिमिलरली एबे सपोज सी पॉइंट को मु एट की घुंची आनिली है ताले कौन हम ए सी इज लेस देन ए बी ताले एन एस इज लेस देन एन पी आसीगला। सो इट बिहेव्स लाइक अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से या ऑटो ट्रांसफॉर्मर बा ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर बोली कहा जाए माने ये एट ए टाइम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भाया भी बिहेव करुच्ची और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भाया बिहेव करुच्ची डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल कंटेक्ट व्हिच इज सी है एठी तुम एटा एस हूँ स्लाइडिंग कंटेक्ट जो थे कि या तुम स्लाइड कर एठी आ गोटे तुम एठी पॉइंटर थी है ये पॉइंटर जगार तुम नोट कर वोल्टेज रो केते रीडिंग आसुची डिवाइस रे। ओके थैंक यू।